सो वी हैव फोर्थ चैप्टर थ्रेड प्रायोरिटीज। सो थ्रेड प्रायोरिटीज समझने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूँ जो थ्रेड प्रायोरिटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करेगा हमारे माइंड में। ठीक है, तो एग्जांपल है, एग्जांपल में मैंने क्या किया, एक माई थ्रेड नाम का एक थ्रेड बनाया है जो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके एक थ्रेड बनाया है। ठीक है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे रन मेथड को ओवरराइड करके एक टास्क इसको दे दिया है। जब भी कोई थ्रेड क्रिएट होगा या रजिस्टर होगा तो ये वाला टास्क क्या होगा, परफॉर्म होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेन थ्रेड है, हमारे पास एक मेन थ्रेड है जो कि बाय डिफॉल्ट थ्रेड होता है, जेवीएम इसे बाय डिफॉल्ट थ्रेड बोलते हैं। अब मेन थ्रेड के अंदर आते हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे माई थ्रेड का एक इंस्टांस बना लिया है, न्यू बॉर्न थ्रेड, जो भी क्या है, एक थ्रेड है। ठीक है, अब इस न्यूली बॉर्न थ्रेड को मैंने यहाँ पे स्टार्ट मेथड को कॉल कर दिया और स्टार्ट मेथड से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्ट मेथड को कॉल किया वैसे ही 3 ड्यूटी परफॉर्म होगी कि ये न्यूली बॉर्न थ्रेड क्या होगा, रजिस्टर होगा। कहाँ रजिस्टर होगा, थ्रेड शेड्यूलर में। उसके बाद इन एक्टिवेशन का काम होगा, उसके बाद इन्वोक करेगा ये रन मेथड को और ये टास्क परफॉर्म करेगा जो कि न्यू बॉर्न थ्रेड का ये टास्क होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ मेन थ्रेड को भी एक टास्क दे दिया है जो मेन थ्रेड को प्रिंट करेगा 10 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ये होगा कि जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। कॉन्फ्लिक्ट ये क्रिएट होगा कि पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, पहले कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट होगा। हमारे पास दो थ्रेड हैं, एक मेन थ्रेड है, एक हमारे पास न्यू बॉर्न थ्रेड है। तो न्यू बॉर्न थ्रेड पहले ये टास्क को परफॉर्म करेगा या मेन थ्रेड पहले इस टास्क को परफॉर्म करेगा। तो एक यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आउटपुट क्रिएट होगा, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट क्रिएट होगा व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस कोड जावा सी टेस्ट डॉट जावा माई थ्रेड। ओके, इसे कॉपी कर लेते हैं। वी हैव टू copy and paste for 10 to 8 time. Here we have the output is what we expected to explain this example. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, थ्रेड आप देखोगे मेन थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हो रहा है कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ। मतलब मेन थ्रेड बोला कि भाई मेरी प्रायोरिटी है, थ्रेड शेड्यूलर से बोला, कि भाई मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे एग्जीक्यूट करने दो। थ्रेड शेड्यूलर ने इसको मौका दिया, जहाँ पे मॉस कर मेन थ्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद न्यू बॉर्न थ्रेड आया, बोला कि भाई यार मेरी भी तो प्रायोरिटी है भाई, मुझे एग्जीक्यूट करने दो। तो थ्रेड शेड्यूलर ने बोला जा भाई तू मॉस कर, बेटा मेन थ्रेड थोड़ा तू आराम कर ले। अब मेन थ्रेड को क्या कर देगा, वेटिंग स्टेट में डाल देगा और न्यू बॉर्न थ्रेड को रनिंग स्टेट में डाल देगा। अब फिर से थ्रेड शेड्यूलर के पास मेन थ्रेड आया रोते हुए कि भैया नहीं, मुझे आप पहले एग्जीक्यूट करने दो। तो मेन थ्रेड को न्यू बॉर्न थ्रेड को थ्रेड शेड्यूलर वेटिंग स्टेट में डाल देगा और न्यू बॉर्न थ्रेड को मेन थ्रेड को फिर से रनिंग स्टेट में लेके आएगा। फिर से मेन थ्रेड जब कंप्लीट हो जाएगा तो न्यू बॉर्न थ्रेड को रनिंग स्टेट में लाके उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट कराएगा। अब यहाँ पे देखो आउटपुट क्या है, अनएक्सपेक्टेड है। मतलब इसके पहले देखो आउटपुट अलग अलग आ रहे थे, ये मेन थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हो रहा था, फिर न्यू बॉर्न थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे पहले मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ, फिर न्यू बॉर्न थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ, फिर से मेन थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हुआ, फिर से न्यू बॉर्न थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट आ रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ किसकी वजह से, प्रायोरिटीज की वजह से, है ना। अब ये सारी चीजें थ्रेड शेड्यूलर के ऊपर डिपेंड कर रही थी कि किसको जो है पहले एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हियर कम्स द प्रायोरिटीज। मतलब जब भी जावा में आप थ्रेड को पढ़ोगे तो थ्रेड की क्या होती है, प्रायोरिटीज होती है, अपनी अपनी एक प्रायोरिटीज होती है। ओके, सो थ्रेड की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। एवरी थ्रेड इन जावा हैज सम प्रायोरिटी इन रेंज ऑफ 1 to 10। अब प्रायोरिटी तो होती है लेकिन कितनी होती है, 1 से 10 के बीच में एक रेंज होती है, उस रेंज में होती है। प्रायोरिटी 1 है तो मिनिमम प्रायोरिटी मानी जाती है, प्रायोरिटी 10 है तो मैक्सिमम प्रायोरिटी मानी जाती है। ठीक है, ओके, थ्रेड डॉट मिन प्रायोरिटी इज 1, थ्रेड डॉट नॉर्मल प्रायोरिटी इज 5, है ना। बाय डिफॉल्ट जितने भी थ्रेड होते हैं उनकी प्रायोरिटी कितनी होती है, 5 होती है। थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी इज 10, थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी इज 10। ओके, ओके, सो यहाँ पे एक लाइन है, thread scheduler will use priority while allocating processor. The thread which is having high priority will get chance first. अब यह स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं होता है। जस्टिफाई का मतलब ये स्टेटमेंट कंप्लीट ट्रू नहीं है। ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ी देर में समझाऊंगा। इफ टू थ्रेड हैविंग सम प्रायोरिटी, सेम प्रायोरिटी, देन वी कांट एक्सपेक्ट एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन ऑर्डर। इट डिपेंड्स ऑन द थ्रेड शेड्यूलर, डिपेंड्स ऑन द थ्रेड शेड्यूलर। एग्जैक्टली जो हम यहाँ पे आउटपुट देख रहे थे, हम यहाँ पे आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अलग अलग डिफरेंट आउटपुट आ रहा था, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट क्रिएट हो रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो थ्रेड थे, एक मेन थ्रेड था, एक न्यू बॉर्न थ्रेड था। तो न्यू बॉर्न थ्रेड की प्रायोरिटी भी कितनी थी, 5 थी। मेन थ्रेड की भी प्रायोरिटी कितनी थी, 5 थी। ये हम देखते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सॉरी, न्यू बॉर्न थ्रेड डॉट गेट प्रायोरिटी एंड यहाँ पे गेट प्रायोरिटी की मेथड की हेल्प से हम किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी देख सकते हैं। ठीक है, जान सकते हैं। सो सॉर्ट एंड थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट प्रायोरिटी, गेट सॉरी
गेट प्रायोरिटी, सिंपल। या सेव करते हैं। अब आप देखेंगे कि दोनों की प्रायोरिटी सेम है, दैट इज वाई वी आर एक्सपेक्टिंग अनएक्सपेक्टेड आउटपुट, राइट। सो जावा माई थ्रेड, अब देखो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आउटपुट हमें मिल रहे थे। यहाँ पे देखो 5 है इसकी भी और इसकी भी क्या है 5 है ना। तो अनएक्सपेक्टेड आउटपुट मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आउटपुट हमें देखने को मिला। ठीक है, तो ये था कि अगर सेम थ्रेड की दो थ्रेड की सेम प्रायोरिटी हो जाती है तो हमें अनएक्सपेक्टेड आउटपुट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द थ्रेड शेड्यूलर कि विच वन विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड विच वन विल बी एग्जीक्यूटेड राइट नाउ। ठीक है, कौन सा रनिंग स्टेट में जाएगा, कौन वेटिंग स्टेट में जाएगा, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, थ्रेड शेड्यूलर पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, ओके। नाउ इफ यू रीड दिस स्टेटमेंट फर्स्ट वन, जो मैंने बोला था कि ये जस्टिफाई नहीं करता। थ्रेड शेड्यूलर विल यूज प्रायोरिटीज व्हाइल एलोकेटिंग प्रोसेसर, द थ्रेड विच इज हैविंग हाई प्रायोरिटी विल गेट चांस फर्स्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी थ्रेड का, जैसे अब यहाँ पे देखोगे इस प्रॉब्लम में देखोगे तो दोनों थ्रेड की प्रायोरिटी कितनी है, 5 5 है। दोनों थ्रेड की प्रायोरिटी कितनी है, बाय डिफॉल्ट 5 5 है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे न्यू बॉर्न थ्रेड की प्रायोरिटी सेट कर देता हूँ, न्यू बॉर्न थ्रेड की प्रायोरिटी सेट कर देता हूँ बाय द हेल्प ऑफ सेट प्रायोरिटी मेथड। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल दी, कुछ भी वैल्यू नहीं, रेंज में वैल्यू डाल 1 to 10 के रेंज में डाल दिया, या फिर हमने यहाँ पे मैक्स प्रायोरिटी मतलब 10 प्रायोरिटी कर दी। यहाँ पे हम कोई नंबर दे सकते हैं, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई हम नंबर दे सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया 8 प्रायोरिटी दे दी यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब 8 प्रायोरिटी दे दी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस सेंटेंस को अगर पढ़ोगे आप तो क्या लिखा हुआ, द थ्रेड विच इज हैविंग हाई प्रायोरिटी विल गेट चांस फर्स्ट। मतलब जिसकी प्रायोरिटी हाई है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, यही तो लिखा है। यानी कि हमने न्यू बॉर्न थ्रेड की प्रायोरिटी हाई कर दी, यानी न्यू बॉर्न थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद मेन थ्रेड एग्जीक्यूट होगा। उस स्टेटमेंट का मतलब तो यही हुआ। लेकिन ये जस्टिफाई नहीं करेगा। क्यों जस्टिफाई नहीं करेगा, विल टॉक, फर्स्ट लेट मी शो यू द आउटपुट। जावा सी टेस्ट डॉट जावा ये कर भी सकता है, ये नहीं भी कर सकता है। ठीक है, ये भी क्या है, अनएक्सपेक्टेड है। आप यहाँ पे देखो मेन थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, मेन थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर न्यू बॉर्न थ्रेड बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है। बल्कि न्यू बॉर्न थ्रेड की प्रायोरिटी कितनी है यहाँ पे आप देखोगे तो 8 है, और मेन थ्रेड की प्रायोरिटी कितनी 5 है, यानी कि न्यू बॉर्न थ्रेड की प्रायोरिटी हाई है ना। तो इसको पहले एग्जीक्यूट करना चाहिए था इस स्टेटमेंट के हिसाब से। तो ये स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं करता। अगर आपको कहीं ये स्टेटमेंट लिखा मिल रहा है कि अगर हम प्रायोरिटी सेट करके हाई कर दें तो पहले एग्जीक्यूट करेगा, तो ये पहले एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये जस्टिफिकेशन नहीं है इसका। ठीक है, ये डिपेंड करता है किस पे, थ्रेड शेड्यूलर पे। अब जो हम सेट प्रायोरिटी करते हैं, एक्चुअली ये है क्या, हम सेट प्रायोरिटी क्यों कर रहे हैं, सेट प्रायोरिटी इज ओनली द सजेशन टू द थ्रेड शेड्यूलर। हम किसी थ्रेड की अगर प्रायोरिटी सेट करते हैं तो हम एक्चुअल में सजेशन दे रहे होते हैं, किसको दे रहे होते हैं, थ्रेड शेड्यूलर को सजेशन दे रहे होते हैं कि भैया इसको आप पहले एग्जीक्यूट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मतलब थ्रेड शेड्यूलर अगर चाहेगा एग्जीक्यूट करना तभी उसे एग्जीक्यूट करेगा फर्स्ट, अदरवाइज नहीं करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द थ्रेड शेड्यूलर। आप सेट प्रायोरिटी करते हो, हाई कर देते हो प्रायोरिटी, इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिर भी हमें अनएक्सपेक्टेड आउटपुट ही मिलेगा। ठीक है, बाद में हम चीजें पढ़ेंगे, हम एक्सपेक्टेड आउटपुट लाने के लिए हम बाद में पढ़ेंगे थोड़ा इसके थ्रेड शेड्यूल में, थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग में थोड़ा सा हम डीप जाएंगे तो हम चीजें पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, प्रिवेंट मेथड पढ़ेंगे, सिंक्रोनाइज मेथड, सिंक्रोनाइजेशन पढ़ेंगे, है ना। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम जानते हैं कि अगर सिर्फ सेट प्रायोरिटी कर रहे हैं तो ये एक सिंपल सेट प्रायोरिटी कर रहे हैं, तो ये सिंपल क्या है, सजेशन है किसके लिए, थ्रेड शेड्यूलर के लिए, कि आप इसे पहले एग्जीक्यूट कर सकते हो, इसकी प्रायोरिटी मैं हाई कर रहा हूँ। Okay, and overall there is a statement is if range is out of bound then runtime exception will occur as illegal argument exception। इसका मतलब क्या है कि हमने जो यहाँ पे थ्रेड प्रायोरिटी सेट की है इसे 1 से 10 में ना करके मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, या सपोज मैं 11 कर देता हूँ, तो ये हमें एक एरर देगा, रन टाइम एक्सेप्शन देगा, जो कि एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, जावा माई थ्रेड, सिंपल। अब यहाँ पे देखोगे इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन का एक हमारे पास एक्सेप्शन रेज हुआ। ठीक है, तो हमें प्रायोरिटी का सेट करनी है, मतलब अगर हमें सजेशन भी देना है, शेड्यूलर को सजेशन भी देना है, तो उसे हम लिमिट में देंगे, एक रेंज में देंगे, 1 to 10 के बीच में देंगे। ठीक है, या तो 1 देंगे तो मिनिमम प्रायोरिटी अगर हम दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं तो हम मैक्सिमम प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, डिपेंड्स करता है। और वन मोर थिंग कि आप अगर किसी थ्रेड की प्रायोरिटी सेट करते हो, अगर हाई करते हो, तो इट डज नॉट मीन कि वो थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा। ये डिपेंड करेगा किसके, थ्रेड शेड्यूलर पे डिपेंड करेगा। ठीक है,
ओके, नाउ आई गेस आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। सो ये था थ्रेड प्रायोरिटी। होप सो थ्रेड प्रायोरिटी अच्छे से समझ में आ गया हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज लेट मी नो। ओके।